झारखंड में अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार जारी है। हाईकोर्ट से नियोजन नीति 2021 को रद्द होने के बाद तमाम जो अभ्यर्थी अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं और आज झारखंड विधानसभा का घेराव करने के लिए झारखंड के अलग अलग जिले से तमाम जो अभ्यर्थी है वो एकत्रित हुए हैं। लेकिन इस बीच कई जो छात्र नेता है उनको कोर्ट से नोटिस भी मिल गया था, जिसके बाद कई जो अभ्यर्थी है वो तमाम अभ्यर्थियों के साथ नहीं मिल पाए थे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है गुलाम जी, जिन्हें कोर्ट से नोटिस जारी कर दिया गया था और लंबे समय के बाद ये तमाम अभ्यर्थियों के साथ शामिल हुए हैं। ये बताइएगा कि कितने अभ्यर्थियों को कोर्ट से नोटिस जारी किया गया था? 6 लोगों को कोर्ट में नोटिस जारी किया, जिसमें से हमारे एक ऑफलाइन टीचर से विनय सर हैं, मैं गुलाम हुसैन हूँ, इमाम सफ़ी हैं, फिर एक कुणाल प्रताप सर हैं, फिर मनोज यादव हैं और देवेंद्रनाथ महतो जी हैं। तमाम लोगों को नोटिस दिया गया था और उस नोटिस के बाद भी लगातार रात भर सबको ट्रेस किया गया, उनके कॉल को ट्रेस किया गया, उनके लोकेशन को ट्रेस किया गया, ढूंढा जा रहा था। रात भर बहुत परेशान थे कि कहाँ जाएँ कहाँ नहीं जाएँ। यहाँ इवन कि मुझे भी बुलाया गया कॉल करके थाना से। मैंने सारी बातों को बताया। उन्होंने कहा कि बस 2 मिनट आपसे मिलना है, जैसे कि मैं उनके साथ बहुत बड़ा हितैषी हूँ, अपने गर्लफ्रेंड के जैसा। मुझे 2 मिनट टाइम दीजिए, सिर्फ 2 मिनट समय दिया गया उनको बोलने के लिए, मिलने के लिए। जैसे मैं उनके पास मिलने के लिए गया तो पता चला कि 4-5 गाड़ी लेकर लोग पहुंचे हुए थे। मैं तुरंत वहाँ से भाग गया, वहाँ से अलग दूर हट गया। दूर हटने के बाद मैंने अपना लोकेशन वगैरह सब ऑफ कर दिया। फिर रात भर कम से कम 4 से 5 जगह मैंने खुद चेंज किया, तब जाकर के मैं खुद को सुरक्षित महसूस करा पाया। फिर सुबह उठते ही फिर मैं, चूँकि कोर्ट में नोटिस दिया गया था हम लोग को सुबह 10:30 बजे का, तो वहाँ पहुँचे थे। फिर वहाँ भी पुलिस लोग पहुँचे हुए थे, वहाँ भी रखा गया नहीं आप लोग यहाँ से जा नहीं सकते जब तक से आप लोग को यहाँ से कोर्ट में जब तक से सुनवाई नहीं हो जाती। फिर हमारे जो लीगल एडवाइजर थे उन्होंने हमें कोर्ट से रिहाई दिलवाई। फिर कोर्ट ने हमें समय दिया कि आप लोग की अगली तिथि जो है 23 तारीख को होगी। तो फिर हम लोग वहाँ से यहाँ पे आए हुए हैं और मैं बता रहा हूँ कि सरकार पूरी तरह से डरी हुई है, घबराई हुई है युवाओं से, केवल ये युवाओं से। आखिर इनसे घबराने की क्या जरूरत है, क्योंकि यही युवा थे, हम ही लोग थे जिन्होंने इस सरकार को खड़ा किया था और आज हम ही लोगों के विरुद्ध सरकार खड़ी हुई है। सरकार से हम लोगों ने कतई कभी नहीं कहा था कि सरकार का विरोध करेंगे। इस सरकार को हम लोगों ने बहुत मुश्किल के साथ, मेहनत के साथ इस जगह पे लाया था। हम लोग को लगा था कि इस सरकार को लाने के बाद हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिला, बल्कि सरकार को एक प्लेटफॉर्म मिला है। और उस प्लेटफॉर्म की तरफ से हम लोगों ने सरकार का कभी विरोध नहीं किया कि आप बालू खाओ, हमें मतलब नहीं है। आप हमारा जो जितने भी झारखंड में कोयला है खाओ, हमें मतलब नहीं है। अभ्रक खाओ। सरकार की नीतियों के खिलाफ आप लोग आवाज उठाएं, हमें मतलब नहीं था उससे। लेकिन अब सरकार जो है हमारे नौकरी भी खाने के तल तुली हुई है। जो भी झारखंड में अब तक से नियुक्तियां निकाली गई थी सबको एकाएक रद्द कर दिया गया है। जो नियोजन नीति बनाया गया था युवाओं के हित में नहीं था, बहुत सारे उसमें युवा जो है बाहर निकल जा रहे थे। हम लोगों के पास सरकार की तरफ से बस 4 मुख्य मांग है। पहला मांग यह है कि छात्रों की बहुमूल्य समय को देखते हुए वर्तमान विवादित नियोजन नीति को लेकर के झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट ना जाए। हमें इसी नियोजन नीति पे, खतियान आधारित नियोजन नीति को सुरक्षित किया जाए। झारखंड विधानसभा द्वारा पारित नया आरक्षण नीति ST, SC, OBC और जो EWS के लोग हैं उनको नए तरीके से दिया जाए आरक्षण इसमें। और कोरोना काल में लंबे समय तक कोई एग्जाम नहीं हुआ है, तो उस कार्यकाल को देखते हुए भी सरकार को हर एक JPSC हो चाहे JSSC हो, सब में उम्र सीमा में न्यूनतम 5 साल की छूट दी जाए। और उसके बाद मतलब कि सरकार से मेरा आग्रह होगा कि जितने भी यहाँ पे बेरोजगार स्टूडेंट आए हैं, इन बेरोजगार स्टूडेंट सरकार के दुश्मन नहीं है और कोई सरकार से टकराने के लिए यहाँ नहीं पहुँचा हुआ है। सब सरकार से न्याय मांगने के लिए आया है। सबके चेहरे में एक नया उम्मीद है, आस है कि इस बार हेमंत भैया हमारा सुन लेंगे। लेकिन पता नहीं वो किस हड़िया को पी के सोए हमें समझ में नहीं आ रहा है। हम झारखंड सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि आप हर हाल में हम युवाओं के भविष्य को देखते हुए एक ठोस नियोजन नीति को स्पष्ट करें, अन्यथा झारखंड के युवा आज यहाँ पे एकाएक हुए हैं, कल हजारीबाग में हुए थे। आने वाले समय में 29 दिसंबर को हम लोग देखे हुए हैं। आने वाले समय में बहुत सारा हमारे पास समय है, तिथि निर्धारित करेंगे। हम लोग पूरे राज्य में चक्का जाम कर देंगे अगर हेमंत सोरेन हमारी बात को नजरअंदाज नहीं करते। क्या लगता है कि आप लोगों को कोर्ट से क्यों नोटिस आया? क्योंकि कई ऐसे अभ्यर्थी अलग अलग जिले से पहुंचे, कुछ चुनिंदा लोगों का ही नाम आया। वो देख रहे हैं ना कि इस मूवमेंट को कौन कौन इस चीज को सक्रिय कर रहे हैं। हम लोगों ने कि यहाँ इतना स्टूडेंट आया, क्या मैंने किसी को उकसाया है क्या? कुछ यहाँ पे क्या मैंने कभी कहा था कि आप लोग मेरे लिए लड़ ले आओ? ये सब अपने अधिकार के लड़ने के लिए आए, लेकिन वो जानते हैं कि 1-2 जो चुनिंदा नाम हैं जो लगातार आकर के हमेशा लोगों को मतलब कि जागरूक कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं कि आओ लड़ो, तो उनको वो डिटेन करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। इतना ज़्यादा अन्याय किया जा रहा है। हम लोग हजारीबाग से 7 बस आ रहे थे, हम अकेले सिर्फ आ पाए, अकेले, वो भी हम जो अकेले आ पाए किसी तरह चालाकी से, अकेले हम आ पाए, सभी को रोक दिया गया है। हम लोग कुल मिला के 700 लोग हैं, 700 लोग को सबको वहाँ पे नया सराय के पास सारा कोई रोक दिया गया, सारा कोई। अकेले हम सिर्फ बच के आ पाए। इतना ज़्यादा अन्याय हो रहा है। मतलब आदमी शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकता है। शांति हम लोग को 8 जगह पहले
चरही थाना में रोका गया, चरही थाना के बाद मांडू में रोका गया, मांडू बाद रामगढ़ में रोका गया, उसके बाद टोल प्लाजा में रोका गया और मांझी में रोका गया, उसके बाद किसी तरह है, उसके बाद भी सबको वहाँ रोक दिया गया है। मतलब नया सराय के पास कई अभ्यर्थियों को रोक दिया गया है। के पास अभी कम से कम 600 से 700 लड़के वहाँ पे खड़े हैं, 600 से 700 लड़के हम लोग आपको भी रोका गया? जी, हम लोग आ रहे थे हजारीबाग से, मांडू थाना पे रोक दिया गया और वहीं पे फिर हम लोग चक्का भी जाम करने का कोशिश किए कि हम लोग 2 घंटे चक्का जाम किए थे वहाँ पे। तो फिर उसके बाद SDPO आए वहाँ पे, उसके बाद जो है उन्होंने आश्वासन दिया कि हम गाड़ी छोड़ रहे हैं। देन फिर हम लोग वहाँ से मूव किए सभी कैंडिडेट्स को, जितने भी हमारे साथ स्टूडेंट्स थे उनको लेकर। सर, आपको भी नोटिस जारी किया गया है, क्या लगता है क्या इसके पीछे मोटिव होगा, क्यों रोका? मतलब जैसे टीचर जो है स्टूडेंट का साथ नहीं दे और जो हमारी जो स्पीच होती है उसको रोका जाए, और इसे देखते हुए कल देर रात को हमारे पास नोटिस आया। पुलिस ने रात को 11:30 बजे कॉल किया, उसने कोशिश की हिरासत में लेने के, उसके बाद आज 10:30 बजे SDO कोर्ट में पेश होने के लिए बोला था। तो वहाँ हम लोग कानून का सम्मान करते हुए गए, हिदायत दिया गया है कि आप धरना स्थल पर नहीं जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद हम लोग यहाँ पर पहुँचे और छात्र छात्राओं का उत्साह बढ़ाने के लिए। और ये छोटी सी डिमांड है कि एक नियोजन नीति बनाइए, 1 महीने के अंदर नौकरी दीजिए। ये छात्र हेमंत सोरेन जी के तो समर्थक हैं, इन्होंने ही तो वोट दे करके हमारे युवा जो मुख्यमंत्री हैं उनको चुना है। तो ये दुश्मन थोड़े हैं जो आज इतना वो प्रेशर डाल रहे हैं, FIR कर रहे हैं, आतंकवादी जैसा सलूक कर रहे हैं। तो हमें नहीं लगता है कि ये समझ से परे है। इमाम, काफ़ी मुखरता से आप अपनी आवाज़ को उठाते हैं, चाहे मुद्दा कोई भी हो, लेकिन जिस तरीके से आपको नोटिस जारी किया गया है, ट्रेस किया जा रहा था लगातार, आप लोगों का कॉल रिकॉर्ड्स भी देखा गया, क्या कुछ बोला गया उधर से जब आप लोग मुलाकात करने के लिए गए या फिर कोर्ट जब आप लोग गए 10 बजे? सरकार डरी हुई है, इसलिए ये हथकंडा अपना रही है कि वो डराना चाह रही है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि मैं मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से पूछना चाहता हूँ कि चुनाव से पहले उन्होंने कई वादे किए थे, लेकिन सभी दस्तावेज करीब उनका जो घोषणा पत्र था 18 पेज का, हर पेज में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, हर पेज में, कि सरकार बदलो अधिकार पाओ। तो क्या यही अधिकार है? ये मौलिक अधिकार का हनन कर रही है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सरकार। हेमंत सोरेन को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। उनको नियोजन नीति रद्द करने का कोई अधिकार नहीं था रघुवर दास सरकार की। यदि वो नियोजन नीति अच्छा बना नहीं पाते तो उनको रद्द करने का भी जरूरी नहीं था। कितने लोगों को परेशान कर रखा है, 3 साल उन्होंने जिंदगी बर्बाद किया है झारखंड के युवाओं का। मैं उनसे कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वो 3 दिन यानी 24 दिसंबर तक ठोस नीति बनाए, नहीं तो 24 जिला से, अभी तो कुछ ही जिलों से लोग पहुंचे हुए हैं, 24 जिला से झारखंड के युवा पहुंचेंगे और उनका जो है बाल पकड़ के उनको सत्ता से बाहर निकालेंगे। अच्छा, देवेंद्र जी को अभी तक छोड़ा नहीं गया, क्या वो यहाँ पर? देवेंद्र जी को उसके साथ अन्याय हुआ है और झारखंड के तमाम युवाओं के साथ अन्याय हुआ है। ये आवाज दबाने का कोशिश हो रहा है, मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है और संविधान विरोधी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, पहले तो हम कहते थे कि ये झारखंड के युवा विरोधी हैं, लेकिन ये संविधान विरोधी हैं, ये साफ जाहिर हो रहा है। तो झारखंड के कई छात्र नेताओं को अदालत की ओर से नोटिस जारी किया गया था और तमाम जो छात्र नेता है वो कोर्ट भी गए। हालांकि इनका कहना है कि देवेंद्र महतो को रिहा नहीं किया गया है, लेकिन तमाम जो अभ्यर्थी है वो अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और इनका कहना है कि हम लोग सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर रहे हैं, बल्कि सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। और तमाम जो अभ्यर्थी है फिलहाल विधानसभा के समीप पहुंचे हुए हैं और अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। देखना यही होगा कि सरकार की ओर से इसको लेकर क्या कुछ स्टैंड रहता है। कैमरा पर्सन राजा के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची।